ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें ईंट के हम ब्रोकन पीसेस, ईंट के हम टुकड़े यूज करते हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि ब्रिक बेड कोबा करने का सही तरीका क्या है और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ब्रिक बेड जो कोबा है वो बेसिकली तीन जगह पे हम यूज करते हैं। पहला बाथरूम में यूज करते हैं, दूसरा वॉश एरिया में और तीसरा छत के ऊपर स्लैब पे यूज करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रिक बेड कोबा इंप्लीमेंट करने से पहले जहां पे हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर ये छत है तो वहां पे जो पुरानी अगर कोई वाटरप्रूफिंग कोई पुरानी लेयर है उसको हमें क्लीन करना है, क्योंकि छत पे जब भी कोई वाटरप्रूफिंग होती है तो एक लेयरिंग की जाती है। इस लेयर को क्लीन करना है। इन शॉर्ट मदर स्लैब पे ही हमें इंप्लीमेंट करना है, जो भी एक्टिविटी होगी वो मदर स्लैब पे होगी। पूरे छत को हमें क्लीन करना है, डस्ट को रिमूव करना है और वो अच्छे से धो देना है ताकि क्लीन तरीके से मदर स्लैब वहां पे दिखे। इसके बाद अगर छत आपकी नई नई छत डली है, मतलब न्यू कास्टिंग छत है और उस पर ब्रिक बेड कोबा आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हर जगह आपको हैकिंग करनी है। हैकिंग इसलिए करनी है ताकि अच्छे से ग्रिपिंग हो सके। इसके बाद हमें क्या करना है, सीमेंट का घोल पानी में सीमेंट मिला के पूरे स्लैब पे, पूरे छत पे स्प्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों करना है, अगर छत पे कहीं भी कोई माइनर क्रैक है, हेयर क्रैक है, वहां से जहां से पानी अंदर जा सकता है, वो जो सीमेंट का घोल होगा उसको फिल कर देगा। एक चीज इसमें और कर सकते हैं आप, उस सीमेंट के घोल में आप वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला सकते हैं जिससे स्ट्रेंथ और अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हमें पूरे छत का एक लेवल निकालना है। लेवल क्यों निकालना है, ताकि हमें ढाल कहां पे लेके जाना है और कितने इंची का स्लोप मेंटेन करना है शुरू से लेके एंड तक, ये पता चल सके। ब्रिक बेड कोबा में जो हम ईंट यूज करते हैं वो सिर्फ रेड ब्रिक ही होती यूज करते हैं वो सिर्फ रेड ब्रिक ही होती है। रेड ब्रिक के अलावा दूसरी ब्रिक हम इसलिए यूज नहीं करते हैं, अगर दो डिफरेंट मटेरियल को हम जोड़ेंगे तो वो ज्वाइंट अच्छे से नहीं होगा। एक चीज का हमें ध्यान में रखना है, हम इसमें कोशिश करें कि नई ब्रिक को यूज नहीं करें, पुरानी ब्रिक को यूज करें, पुराने ईंट के टुकड़े को यूज करें। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नई ब्रिक होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो नई ईंट बन के आती है उसमें पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। पर जो पुरानी ईंट होती है, जो ओल्ड ईंट होती है, वो ऑलरेडी वाटर जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, जो टेन्योर है उसका कंप्लीट हो चुका होता है। अगर नई ईंट हम यूज करेंगे और जब उसको हम ज्वाइंट करेंगे तो जो उसमें मोटार फिल करते हैं वो उसका पानी को सक कर लेगा, तो जो उसका रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ज्वाइंट अच्छे से नहीं होगा। इसके साथ हमें एक चीज और देखना है, हम जो पूरी जो ब्रिक, जो पूरा ब्रिक हम लेयर जो उस पर लगाएंगे, उस पूरे लेयर को हमें एक पर्टिकुलर ढाल में मेंटेन करते हुए जाना है। उसमें हम धागे का यूज कर सकते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से जो पूरा ब्रिक बैठे वो अलाइन रहे। जो ब्रिक है, जो ईंट के टुकड़े हैं, वो फिंगर डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे, मतलब एक टुकड़ा आपने रखा, उसके जस्ट फिंगर डिस्टेंस पे आपने दूसरा टुकड़ा रखा। इससे ज्यादा हमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है। पूरे थ्रू आउट ब्रिक को बिछाने के बाद हमें उसके अंदर मोटार फिल करना है। इस मोटार का रेशो क्या होगा, 1:4 या 1:5 या 1:4 हम यूज करते हैं। 1 मतलब हो गया एक तगाड़ी सीमेंट, 4 तगाड़ी रेत। ओके, इसके बाद हम पूरे मोटार से जो दो ईंट हमने, जो सारी ईंटें हमने जमाई है फिंगर डिस्टेंस पे, हर जगह मोटार से फिल कर देंगे ताकि अच्छे से ईंट एक दूसरे से अलाइन भी हो जाए और आपस में ज्वाइंट अच्छे से मजबूत हो जाए। इसके बाद 3 दिन तक हमें इसकी क्योरिंग करनी है ताकि जो ज्वाइंट हमने मोटार से किया है उसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाए।
एक चीज इसमें नॉर्मल है कि आप देखेंगे कि ज्वाइंट करने के बाद, क्योरिंग करने के बाद इसमें कहीं कहीं हेयर क्रैक आ जाते हैं। इसके बाद इस हेयर क्रैक जो आते हैं ये नॉर्मल होता है। हमें क्या करना है, इसके बाद अगेन सीमेंट का घोल बनाना है और फिर से उसमें कोई केमिकल हम मिला सकते हैं, वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला के उस पर्टिकुलर पूरे ब्रिक पे जहां पे हमने मोर्टार ज्वाइंट से ब्रिक को जोड़ा है पूरे अच्छे से स्प्रेड कर देना है, ताकि उस पर्टिकुलर ईंट के अंदर जो क्रैक आया है उस क्रैक में, उस हेयर क्रैक में ये घोल चला जाएगा और ज्वाइंट को मजबूत कर देगा। एक चीज का और हमें इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो पूरी ब्रिक है इसमें